और आज की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आज से देश में 5G क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, इसकी उद्घाटन किया जाएगा पीएम मोदी के हाथों और देश में 5G मोबाइल सर्विस लॉन्च कर दी जाएगी। थोड़ी ही देर में आपको हम बताएं, इंडियन मोबाइल कांग्रेस में शुरुआत हो जाएगी आज के उद्घाटन कार्यक्रम की, जिसमें पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। तकनीक की दुनिया में भारत आज एक नया पन्ना लिखने जा रहा है। 5G का आज शुभारंभ कर दिया जाएगा। 5G आज से देश में इस 5G सर्विस को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, 5G की तकनीक के जरिए ही मोबाइल इंटरनेट की जो स्पीड है वो 4G की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। कई फायदे हो जाएंगे। 5G की लॉन्चिंग के बाद देश में मोबाइल सस्ते होंगे। जो मोबाइल में आप डेटा इस्तेमाल करते हैं, रिलायंस जियो का सबसे सस्ता डेटा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो और कम दामों में आप तक पहुंचेगा, आपके मोबाइल में होगा। ना सिर्फ मोबाइल बल्कि तकनीक से जुड़े हर क्षेत्र में बड़ा फायदा, एक नया आयाम आज से शुरू हो जाएगा। तस्वीरें आपके सामने कार्यक्रम के दौरान से तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी इस समय मौजूद है, उनके बेटे आकाश अंबानी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और 5G तकनीक के जरिए मोबाइल इंटरनेट जो स्पीड है वो 4G की तुलना में 10 गुना ज्यादा होगी। अगर फायदों की बात करें तो ना सिर्फ मोबाइल के इस्तेमाल में आपको इसका फायदा मिलेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ेगा। सोचिए कितनी राहत मिलेगी जब 5G इस समय जिसकी लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, 5G लॉन्च होगा तो जो काम धीमी गति से हुआ करते थे इंटरनेट के इस्तेमाल में, उसको 10 गुना रफ्तार ज्यादा मिल जाएगी। पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है, दूसरे पायदान में है, जहां के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए सीधे रुख करते हैं प्रगति मैदान की तरफ, जहां से मेरी सहयोगी आस्था इस समय लाइव मौजूद है। सीधे रुख करते हैं आस्था की तरफ। आस्था, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनके बेटे आकाश अंबानी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इंतजार सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो यहां पहुंचेंगे और आज नए भारत की नई रफ्तार का वो उद्घाटन कर देंगे। आस्था। जी हाँ, बिल्कुल। और ताज़ा खबर के मुताबिक मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी तकरीबन आधे घंटे पहले यहाँ पहुंच गए थे और मुकेश अंबानी खुद उस जगह पर गए हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को आना है, प्रगति मैदान में, जहाँ पर उनका स्वागत होगा, उनकी अगवानी होगी। और मैं उस वक्त उसी हॉल में मौजूद हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी इस 5G सर्विस की शुरुआत जो है वो आज करने जा रहे हैं। देश में उसका शुभारंभ होने जा रहा है। मेरे ठीक पीछे स्टेज सजा हुआ है और वहां पर जो डायस है आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड होकर अगर आपको दिखाऊं तो मंच पर जगह है प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बैठेंगे, साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट देबू सिंह चौहान बैठेंगे, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी के राजा रमन भी होंगे और उनके साथ मुकेश अंबानी यहाँ स्टेज पर होंगे, कुमार मंगलम बिरला और उनके साथ सुनील भारती मित्तल भी यहाँ स्टेज पर बैठेंगे। तो करीब 10 मिनट का वक्त, 10 बजे का वक्त दिया गया है सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे। इंतजार उन्हीं का हो रहा है। लेकिन आज का दिन यदि कहा जाए क्रांति का दिन है तो ये कोई बहुत मतलब अतिशयोक्ति नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि 100 MBPS की इंटरनेट स्पीड 10,000 MBPS की होने जा रही है। डाटा कितनी तेजी से ट्रांसफर होगा, बिल्कुल डबल स्पीड पर ट्रांसफर होगा और इससे शिक्षा से लेकर टेलीमेडिसिन और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। और मेरे ठीक पीछे जो स्क्रीन आप देख रहे होंगी, उन स्क्रीन पर डेमो भी दिखाए जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जगह पर कनेक्ट भी होंगी। टेलीकॉम कंपनीज डेमो भी दिखाएंगी। जैसे 5G की जो स्पीड है वो तो सब जानते हैं, क्या क्रांति होने जा रही है उस पर बात हो रही है। लेकिन ये नेटवर्क किसी मायने में मार नहीं खाएगा। मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल को चुना गया है, उसका भी डेमो दिया जाएगा। वहां पर भी कुछ मेट्रो के कर्मचारी और स्टाफ से प्रधानमंत्री बात करेंगे कि किस तरह 5G की स्पीड से आप अंडरग्राउंड जैसी जगहों पर भी मार नहीं खाएंगे, वहां पर भी आपका इंटरनेट नहीं जाएगा। इसके अलावा दनकौर में बैठे एक बच्चे से होलोग्राम टेक्निक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे यूपी के दनकौर में। और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होंगे। तो अब आप देखिए 3 अलग अलग लोकेशन पे बैठे हुए व्यक्ति कैसे बात करेंगे, बिल्कुल रियल टाइम जैसा। बिल्कुल आस्था, तो सिर्फ ये मोबाइल तक ही सीमित नहीं है इंटरनेट। मोबाइल के अलावा अगर हम देखते हैं तो होटल इंडस्ट्री होगी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होगी, सिंचाई विभाग हो गया, ये सब वो क्षेत्र है जहां पर मोबाइल में जब 5G इंटरनेट स्पीड मिलेगी तो तेजी से काम होंगे, 10 गुना ज्यादा स्पीड से काम होंगे। लौटूंगी मैं आपके पास। अनुपम भी इस समय हमारे साथ मौजूद है लाइव इस कार्यक्रम से। अनुपम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो इंतजार हो रहा है, लेकिन देश के उन लोगों को अब इंतजार उनका भी बढ़ता जा रहा है जो अब, क्योंकि 5G सर्विस भले आज से आज इसको लॉन्च किया जा रहा हो, लेकिन मोबाइल तो मार्केट में पहले ही आ गए हैं। तो कई मोबाइल जहां पर 5G
एक्टिव नहीं है ये ऑप्शन, अभी इस एक्टिव होने का इंतजार करेंगे, तो उन युवाओं का, उन लोगों का इंतजार भी बढ़ता जा रहा है। अनुपम, देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका इंतज़ार था, जो उत्सुकता लोगों में थी कई सालों से, क्योंकि हम सब लोग जब 4G नेटवर्क को यूज़ कर रहे थे तो तब से ही लगातार इस बात की चर्चाएं थी कि 5G नेटवर्क कब आएगा। और आज वो गौरवशाली पल है, आज वो लम्हा है जब उसके साक्षी खुद हम यहाँ पर बन रहे हैं प्रगति मैदान में, इस ऑडिटोरियम में, जहाँ पर मेरे पीछे अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और देश को 5G सेवा की शुरुआत करके एक बड़ी सौगात देने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीकॉम क्षेत्र में वैसे लगातार इनोवेटिव्स होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 5G सेवा की शुरुआत के बाद जीवन एकदम बदला सा दिखेगा। कि अभी जिस तरीके से हम इंटरनेट सर्चिंग करते हैं, तमाम जो वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं, उस पर जो स्पीड आती है, जब 5G सर्विसेज लॉन्च हो जाएगी पूरे देश भर में, तो वो चीज़ों का जो टाइम है वो बहुत कम रह जाएगा और साथ ही साथ स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। इसके साथ साथ आप ये समझिए कि अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे एजुकेशन के सेक्टर की बात करें या और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सेक्टर्स हैं वहाँ की बात करें, जो सारी चीज़ें इंटरनेट पर आधारित हैं, टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, उनमें भी कामों में काफ़ी तेज़ी आएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हम मीडिया में काम करते हैं, मीडिया में भी जिस तरीके से संचार के माध्यम से तमाम चीज़ों को पहुँचाना होता है, तो खुद 5G के आने के बाद, आज शुरुआत होने के बाद, हम भी और बेहतर तरीके से दर्शकों तक तेज़ी के साथ खबरें पहुँचा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि एक बड़ा बदलाव आज के बाद आने जा रहा है और शुरुआत में अभी सिर्फ कुछ शहरों में इसकी शुरुआत की जा रही है, बाद में इसको और विस्तार दिया जाएगा। लेकिन अब बस कुछ ही देर छेड़ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है। पहले उस एग्जीबिशन को प्रधानमंत्री देखेंगे और उसको देखने के बाद ये पीछे जो ऑडिटोरियम में जहाँ पर मंच तैयार है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और 11:05 पर प्रधानमंत्री यहाँ पर जो तमाम डेलीगेट्स देश दुनिया से पहुंचे हुए हैं उनको यहाँ पर संबोधित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है, अब ये इंतजार बढ़ता जा रहा है। और देखिए, अब इंटरनेट स्पीड जो है वो 10 गुना जब ज्यादा मिलेगी तो लोगों के काम कितनी तेजी से होंगे, आसानी से होंगे, यही चाहत है। और देश अब इस क्रांति में, इस बड़े काम को करने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ शामिल हो चुका है। फ्रांस कह लीजिए आप, जर्मनी कह लीजिए, चीन, अमेरिका, इन देशों में पहले से ही 5G सर्विस है, लेकिन भारत आज इन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अनूप भी हमारे साथ माफ कीजिए, अनूप गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। अनूप, देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार रह गया है। क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है, कब तक पीएम मोदी तस्वीरों में दिखने लगेंगे? क्योंकि वो पहुंचेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा, हर एक जानकारी उनकी तरफ से हासिल की जाएगी और फिर वो शुभारंभ करेंगे 5G का। देखिए, आपको बता दूं कि सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान पहुंच जाएंगे। अश्विनी वैष्णव उनका इंतजार कर रहे हैं, स्वागत किया जाएगा वहां। और जिस हॉल पे अभी हम मौजूद हैं वहाँ 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उस क्षण का सभी को इंतजार है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोबाइल कंपनियों के जो अधिकारी हैं, लोग हैं, यहाँ मौजूद है। वाकई ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सभी को इंतजार है कि 5G जिस तरह से लॉन्च होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन होगा। जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और साफ बता दूं कि 10:40 तकरीबन 10:40 में 5G प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे और उसके बाद कंपनियां जो हैं, जो 5G लॉन्च कर रही हैं, वो कंपनियां सीधे डेमो दिखाएगी कि 5G लॉन्च होने के बाद किस तरीके से लोगों को सीधे फ़ायदा पहुंचता है। जो जियो 5G कनेक्टिविटी है उसका एक डेमो यहाँ पेश किया जाएगा। उसमें 3 राज्यों के 3 शहरों में जो स्कूल हैं, उसमें महाराष्ट्र हैं, गुजरात हैं, इसके अलावा उड़ीसा है। उन शहरों के एक स्कूल में सीधे वहाँ के बच्चों से सीधे कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी तीनों राज्यों में। ये एक तरह से दिखाएगा कि किस तरीके से 5G लॉन्च होने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ता है, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ता है, किस तरीके से लोग दूर रह करके भी, डिस्टेंस में दूर रह के भी किस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं। तो तमाम कह सकते हैं कि फ़ायदा 5G के आने से होने जा रहा है और वाकई ये ऐतिहासिक दिन है। थोड़ी ही देर के बाद चूँकि पूरी तरह से सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो देश तरक्की पे है, विकास पर है, उसी की अजमानगी करती हुई ये तस्वीरें आपके सामने, आज की एक खबर, ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हम
उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। आज एक भव्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी होने जा रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच चुके हैं, उनका संबोधन भी होगा और वर्चुअली आज जो उद्घाटन किया जाएगा दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी की तरफ से, वो वहां आज वाराणसी बैठे हुए देखेंगे। तो सच्ची यहां पर भी इंटरनेट का कितना इस्तेमाल हो रहा है। वर्चुअली आपने देखा कि कोविड के दौरान कितना ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होने लगा, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाओं में हो, चाहे वो शिक्षा की सेवाओं में हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो, हर जगह इंटरनेट का इस्तेमाल है। और शायद अब आप ये कहिए कि भारत एक कदम आगे बढ़ चुका है, उन देशों से कई कदम आगे कह लीजिए बढ़ चुका है जहां पर अभी तक 5G के बारे में सोचा भी नहीं गया है। ये तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय प्रगति मैदान कार्यक्रम से सीधी पहुंचा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव भी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। हमारी सहयोगी आस्था कार्यक्रम से लाइव जुड़ी हुई है। आस्था, पीएम मोदी तस्वीरों में दिख रहे हैं इस समय। आस्था, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए आस्था से काटा है और वो एंट्री कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है कंचन? जी, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं तो हो सकता है जी जी आपको मेरी आवाज है। जी, बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। अभी अभी उन्होंने रिबन काटा है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ हैं। तो प्रगति मैदान के उस हॉल में वो एंट्री ले चुके हैं। एक एग्जीबिशन भी यहाँ पर बाकायदा लगाई गई है। सबसे पहले वो वहां जाएंगे, तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त है कंचन। लेकिन जिस हॉल में अभी हम हैं, जहां से ठीक पीछे आकर वो 5G की शुरुआत करने जा रहे हैं, यहां तक आते आते उनको अभी लगभग आधे घंटे का वक्त और लगेगा। तकरीबन 10:30 बजे वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उसी एग्जीबिशन में है, वो जियो के स्टॉल पर है और वो जाकर इस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। तमाम टेलीकॉम कंपनीज ने यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगाई है जहां पर वो बताएंगे कि आखिर 5G इंटरनेट आने से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, किस किस सेक्टर में किस तरह क्रांति आएगी और कैसे एक रियल टाइम एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। तो उसी सबका जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। जियो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो जियो के स्टॉल पर उनको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हैं और बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर कई टेलीकॉम कंपनी से अपना स्टॉल लगाया हुआ है, लेकिन फिलहाल वो इस वक्त जियो के स्टॉल पर हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी, वो भी उनके साथ हैं। आकाश अंबानी, वो उनको बाकायदा समझा रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और कैसे जियो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आपको बता दूं कंचन की 5G का लॉन्च होने के बाद जियो ने यहाँ पर एक डेमो भी रखा है और उस डेमो में अहमदाबाद के 3 स्कूल लाइव जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उन तीनों स्कूलों के जो क्लासरूम्स है उनमें बच्चे होंगे और प्रधानमंत्री मोदी उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। आप ध्यान कीजिए, जब लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तब भी वीडियो कॉल के माध्यम से टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे घर बैठे। लेकिन 5G के आने के बाद ये कैसे नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ये पूरी तरह से 2 वे इंटरेक्शन बन जाएगा। यहां तक कि हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा फीचर आ जाए कि क्लासरूम में बैठा यदि बच्चा अपनी नोटबुक में क्या लिख रहा है उसका भी बिल्कुल रियल टाइम स्क्रीनशॉट जो है वो टीचर देख सकेंगे, उस कॉपी को चेक कर सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लासरूम में बैठ करके कॉपियां चेक होती हैं। स्टूडेंट्स भी क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उसका एक पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन आज स्टेज से होगा और उसको जियो ने ही ऑर्गेनाइज किया है। और इसके साथ ही अंडरग्राउंड टनल से भी एक डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है जिसमें बताया जाएगा कि देखिए इस नेटवर्क की पहुंच कहां तक है। एक उत्तर प्रदेश के दनकौर में बैठे बच्चे के साथ भी ऐसा ही डेमो होलोग्राम टेक्निक के जरिए दिया जाएगा और उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी ज्वाइन करेंगे। यहां से प्रधानमंत्री मोदी होंगे। तो ये दिखाया जाएगा कि आने वाले समय में ये दुनिया किस तरह बदलने जा रही है और नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। और एक मुख्य बात कहा जा रहा है कि शिक्षा नहीं बल्कि टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में भी क्रांति आएगी। बिल्कुल आम भाषा में समझाती हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि मोबाइल क्लिनिक्स हैं, दूर दराज के इलाके हैं, गांव हैं और शहर में बैठे हुए सिटी हॉस्पिटल्स हैं। तो गांव में यदि किसी को कोई दिक्कत है, कोई पेशेंट है, मान लीजिए उसकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उसका यदि एक्सरे चल रहा है तो उसी रियल टाइम ठीक उसी समय किसी सिटी हॉस्पिटल में बैठा हुआ स्पेशलिस्ट या सर्जन उसको देख पा रहा होगा, वो उसको एग्जामिन कर पा रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सामने बैठ के पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। तो इस तरह की क्रांति आने जा रही है। तो ये सिर्फ केवल गांव या शहर कनेक्टिविटी की बात नहीं है। अब आप इसको ग्लोबली इमेजिन कीजिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स अब्रॉड वो रियल टाइम पॉसिबल होंगे। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए 2 वे इंटरेक्शन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ऐसी ही क्रांति स्वास्थ्य सेवाओं में आने जा रही है। बाहर के किसी बड़े हॉस्पिटल या किसी स्पेशलिस्ट के साथ यदि कंसल्टेंसी चाहिए,
रोबोटिक्स, उसके क्षेत्र में क्रांति आएगी। और साथ ही किसी की सर्जरी यदि इंडिया के किसी हॉस्पिटल में हो रही है तो वो पूरी तरह से बाहर बैठे हुए किसी स्पेशलिस्ट की मॉनिटरिंग में हो पाएगी, या यूं कहिए वो वहां से उसे ऑपरेट भी कर पाएंगे। 5G के आने से ये एक बड़ी क्रांति आने जा रही है। तो आज उसी सर्विस की शुरुआत कुल मिलाकर देश के 10 बड़े शहरों से की जा रही है और 2023 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि पूरे देश में 5G इंटरनेट का जाल जो है वो बिछ जाएगा, हर जगह तक पहुंच हो चुकी होगी। डिवाइस सपोर्ट करना चाहिए। और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग कंपनीज के स्टॉल पर जाकर, फिलहाल वो जियो के स्टॉल पर हैं, टेक्नो एक्सपर्ट से वो इस वक्त जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा। और आकाश अंबानी खुद देखिए उनको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी किस तरह लोगों का जीवन आने वाले समय में आसान कर देगी। जिस ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, अब समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में आने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिमोट, आप इमेजिन कीजिए कि अभी कोई गाड़ी चलाता है या कोई ट्रांसपोर्ट, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आप रिमोट से उसको ऑपरेट कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट में, टेलीमेडिसिन में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 5G के लॉन्च के बाद एक अलग ही दुनिया में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और देखिए 2000 का दशक था जब हम लोगों ने 3G नेटवर्क का इस्तेमाल किया, उसके बाद पिछले दशक हम लोगों ने 4G नेटवर्क का इस्तेमाल किया और 3G 4G में जमीन आसमान का फर्क था। जहां 4G की लॉन्चिंग हुई वहीं 3G जो है बैठ गया और लोग जो है तेजी से 4G फोन्स की तरफ भागने लगे, क्योंकि उनको 4G का वो स्पीड लेनी थी अपने मोबाइल में या किसी भी काम को तेजी लाने के लिए। 3G का इस्तेमाल छोड़ के 4G का इस्तेमाल करना था। और अब देखिए बिल्कुल वैसे ही स्थिति बन गई है। 5G की लॉन्चिंग हो रही है आज, ऐसे में 4G को छोड़ के लोग 5G टेक्नोलॉजी में हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए अब 5G का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्पीड की बात कर ली जाए यहां पर, तो 5G स्पीड में 10 गुना आगे है 4G के मुकाबले। हमें 4G में 100 MBPS की स्पीड मिला करती थी, लेकिन अब 5G में अगर बात करें 10 गुना जब ये स्पीड बढ़ेगी तो Gbps पर ये स्पीड मिलेगी। हालांकि अभी ये जानकारी दें कि लो बैंड 5G नेटवर्क भी उपलब्ध होंगे, लेकिन आपको 1 से 2 Gbps की स्पीड मिलेगी। और अब मार्केट में फोन्स आने वो शुरू भी हो गए हैं जिनका 5G कनेक्शन इनबिल्ड है और 5G के तौर पर ही वो मार्केट में बिकना शुरू हो चुके हैं। लोग अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जिन मोबाइल्स में पहले से ही 5G के ऑप्शन है उनको एक्टिव हो जाए, वो एक्टिव हो जाए। और वो एक्टिव तब होंगे जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उद्घाटन इस कार्यक्रम में कर देंगे 5G का। और 5G सर्विस आज से देश की कई चुनिंदा अभी मेट्रो सिटीज में शुरू हो जाएगी। आस्था, तस्वीरों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे जा सकते हैं जो हर स्टॉल पर पहुंचे हैं और बारीकी से जानकारी हासिल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और मेरे ठीक सामने वो स्क्रीन लगी हुई है कंचन, उसी स्क्रीन पर मैं भी देख पा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि अभी भी वो जियो के ही स्टॉल पर हैं। यहाँ पर आकाश अंबानी बहुत बारीकी से उनको एक एक चीज बता रहे हैं, एक एक डिवाइस के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जानकारी ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी खुद भी एक टेक्नो सेवी हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ चलने में खुद भी यकीन रखते आए हैं और आने वाले जनरेशन को भी यही सलाह देते हैं कि तेजी से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। इससे न सिर्फ जीवन बदलता है, जीवन आसान होता है, बल्कि बहुत से आयाम आपके जीवन के लिए खुल जाते हैं। तो आज जिस 5G का वो लॉन्च करने वाले हैं उससे ठीक पहले एक एक बारीकी जो है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। और देखिए अब आप स्मार्ट ग्लासेस प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं खुद आकाश अंबानी। और ऐसा लग रहा है कि किसी खास टेक्निक के जरिए वो किसी को कनेक्ट करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कंचन ये होलोग्राम टेक्निक का शायद यहाँ पर डेमो है, जहां पर दूर दराज के क्षेत्र में बैठे किसी व्यक्ति को आपके सामने डिजिटली प्रकट किया जाता है और आप उससे बातचीत कर पाते हैं अपने डेटा के जरिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उसी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां पर हैं। आकाश अंबानी लगातार उनको डेमो दे रहे हैं कि कैसे जियो जो है वो इस सेक्टर में आगे चलकर एक नई क्रांति ला रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की कोई पुरानी फुटेज चल रही है। इसके अलावा ये कोई स्मार्ट ग्लास उन्होंने पहना हुआ है। हालांकि विस्तार से अभी क्या हो रहा है इसको जानने में वक्त लगेगा, लेकिन हम फिलहाल जो डेमो या स्टेज पे दिए जाने हैं उनसे जोड़ करके हम बता रहे हैं। तो आकाश अंबानी पूरी तरह जिम्मा संभाले हुए हैं, हर बारीकी से जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर है, मुकेश अंबानी भी वहीं पर हैं। इंतजार यहां हॉल में हो रहा है कि तकरीबन 15-20 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और अब देखिए जियो के स्टॉल से प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं। कई टेलीकॉम कंपनीज ने यहाँ पर अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और अपनी अपनी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर रखी हुई है, जिससे
ये समझा जा सकेगा कि जीवन किस तरह बदलेगा। एक आम आदमी, चाहे वो रेडी पटरी लगाने वाला हो, गांव का किसान हो, ऑफिस जाने वाला कोई कॉर्पोरेट हो, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, या ऑपरेशन करने वाला, या लोगों को, मरीजों को जांचने वाला डॉक्टर, या मैं और आप कंचन, हमारे जीवन में कौन सा फीचर कैसा बदलाव लाने जा रहा है। और अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी दूसरे स्टॉल पर आप पहुंचे हैं। ये भी एक टेलीकॉम कंपनी का स्टॉल है और यहाँ पर भी वो बातचीत कर रहे हैं वहां के टेक्निकल एक्सपर्ट से, जो कि टेलीकॉम कंपनी की ओर से बताया जा रहा है कि उनकी कंपनी 5G की मदद लेके किस किस फीचर और किस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है या कौन सी नई क्रांति वो करने जा रही है। तो फिलहाल वो वॉइस के स्टॉल पर हैं और जानकारी ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार उनके साथ हैं और एक एक करके वो इस तरह सभी स्टॉल्स पर जाएंगे और उसके बाद इस एक्चुअल हॉल में एंट्री होगी जहां पर हम लोग मौजूद हैं। मंच पर इंतजार हो रहा है, चारों तरफ LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं और उन सब पर दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अभी फिलहाल एग्जीबिशन एरिया में है और एग्जीबिशन एरिया के बाद वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद शुभारंभ करेंगे। और खास बात बताऊं कि रिमोट प्रेस जब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो शिलापट के ऊपर का पर्दा उठता है, हालांकि ये सब कुछ यहाँ डिजिटली होगा, तो किसने इस चीज का इनॉग्रेशन किया है उसका नाम उस पर अंकित होता है। तो यहाँ हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल शिलापट है। रिमोट का बटन जब दबाएंगे और लाल पर्दा हटेगा यहाँ स्क्रीन पर तो आप तीनों ही भाषाओं में देख पाएंगे। 5G इंटरनेट सर्विस की शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों में डिजिटल शिलापट यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और अब भी एग्जीबिशन एरिया में हमारे दर्शक देख रहे हैं कि पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत कर रहे हैं। सभी स्टॉल्स पर जाकर उनके फीचर्स की जानकारी ले रहे हैं और साथ ही मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव लगातार उनके साथ में बने हुए हैं। और अब नेक्स्ट स्टॉल पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये भी एक टेलीकॉम कंपनी का स्टॉल है। ये पूरी एग्जीबिशन यहाँ पर लगी हुई है और इस एग्जीबिशन को हम बारीकी से दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लॉन्च के बाद जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मीडिया को परमिशन है इस पूरे एग्जीबिशन एरिया में जाने की, तो यहाँ से हम अपने दर्शकों को बारीकी से बताएंगे कि अब उनके जीवन में क्या क्या बदलने वाला है, कैसे उनकी लाइफ आसान होने वाली है। बस टेक्नोलॉजी से जुड़ना है और डिवाइस सपोर्ट करना चाहिए। तो एक एक करके आप देख सकती है कंचन, प्रधानमंत्री मोदी जानकारी ले रहे हैं और बारीकियां जान रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आस्था, ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल क्रांति जो चल रही है उसमें डिजिटल इंडिया की जो दिशा है उसमें भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। आज डिपेंडेंसी अगर इंसान की देखी जाए इंटरनेट के ऊपर तो एक घर की गृहिणी से लेकर एक बड़े अधिकारी की, हर किसी की डिपेंडेंसी इंटरनेट पर मौजूद है। और पूरी दुनिया में अगर इंटरनेट के इस्तेमाल की बात की जाए तो भारत जो है वो दूसरे पायदान पर आता है जहां के लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में 12% जो है इंटरनेट का इस्तेमाल भारत में किया जाता है और ये जो भारत को दूसरे नंबर पर लाने का जो श्रेय जाता है वो सीधे तौर पर रिलायंस जियो को भी जाता है, क्योंकि आज हर मोबाइल में आप देखेंगे जो सबसे सस्ता प्लान है, जो सबसे सस्ता इंटरनेट है वो रिलायंस जियो की तरफ से ही दिया गया है। अभी हमने देखा, अभी बीते कुछ दिनों पहले एक फोन भी जो है मार्केट में आने वाला है जहां पर 5G वो फोन है और उसकी कीमत भी महज 12,000 रुपए रखी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर हाथ में अब 5G हो, इसके लिए रिलायंस जियो ने अपनी पूरी भूमिका दे रखी है। और इस वक्त की तस्वीरों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आकाश अंबानी से बातचीत कर रहे हैं और देखिए हर एक डिजिटल तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखा जा रहा है। ये फिलहाल जो पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रगति मैदान से लाइव आती तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आज एक बड़ी क्रांति आप कह रहे हैं, डिजिटल क्रांति आज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद इन स्टॉल्स का सब जगह मुआयना करके अब बस रिमोट उठाएंगे और वो बटन दबाया जाएगा, जिसके बाद 5G सर्विस जो है वो देश के अंदर अभी मेट्रो सिटीज में जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है वो 80% तक पूरे देश में 5G का जाल बिछ जाए, उसको 1 साल के अंदर कवर करने का ये लक्ष्य भारत की तरफ से रखा गया है। और सीधी तस्वीरें प्रगति मैदान से आपके सामने, बहुत तेजी से आप देखिए अब 4G का जो इस्तेमाल करते हैं, जब आप 5G का इस्तेमाल करेंगे तो 10 गुना स्पीड आपको मिलेगी और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फायदा मिलेगा, सीधा फायदा उठा सकेंगे 5G की सेवा शुरू होने के बाद। बहुत तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी, 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्पीड आपको मिलेगी। व्हाट्सएप या फिर गूगल हो, जो भी आप वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लियर इमेज होगी, एकदम
कहीं भी ब्लर नहीं होगा, बफरिंग नहीं होगी आपकी वीडियो की डाउनलोडिंग में या अपलोडिंग में, जो अक्सर लोगों को परेशान करती है। बफरिंग बहुत ज्यादा होती है। यूट्यूब पर आपको वीडियो देखना हो, OTT प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ भी वीडियो देखना हो, मूवी देखनी हो, कोई सीरीज देखनी हो, तो बिना बफरिंग के ही अब वो रफ्तार से आप वो उस सीरीज का, उस मूवी का आप लुत्फ उठा सकेंगे। 10 से 20 सेकंड में 2 GB की मूवी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो 10 से 20 सेकंड का महज समय है, मिनट नहीं बता रहे हैं आपको, 10 से 20 सेकंड बता रहे हैं, जिसमें आपकी 2 GB की मूवी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। बिना ड्राइवर वाली गाड़ी, ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन आसान होगा, क्योंकि इंटरनेट जो है वो 5G 10 गुना रफ्तार से चलेगा। अब आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ सेक्टर लीजिए, होटल इंडस्ट्री लीजिए, हॉस्पिटैलिटी लीजिए, साइंस में रोबोट का यूज करना बेहद आसान हो जाएगा, जैसा मेरी सहयोगी आस्था बताई रही थी आपको। एजुकेशन के मामले में और हेल्थ सेक्टर के मामले में ये सबसे बड़ी क्रांति आप कह सकते हैं कि 5G आएगी तो अब कितनी सहूलियत लोगों को मिलेगी। आपने कोविड के दौरान देखा, 2 साल में किस तरह से आपने देखा कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल किया गया, जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं भी जानते थे, उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीखा, क्योंकि उससे जिंदगी घर बैठे बैठे आप उन सब चीजों से जुड़ पा रहे थे जिसकी जरूरत आपको थी कोविड के दौरान। आस्था के पास चलते हैं। आस्था, देखिए, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि 5G का इस्तेमाल करना कितना आसान तो है ही, लेकिन उनकी जिंदगी जो है कितनी आसान हो जाएगी। 10 गुना रफ्तार से उनकी जिंदगी चलने लगेगी 5G के आने के बाद। आस्था, बिल्कुल, निश्चित रूप से कंचन, जीवन आसान हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे नए फीचर ऐड ऑन हो जाएंगे जो कि उनको बिल्कुल रियल टाइम का एक्सपीरियंस कराएंगे। रियल टाइम मतलब हमारी बिल्कुल जिंदगी में जो सच्चाई इस वक्त आसपास चल रहा है, हम आसपास लोग खड़े हुए हैं और मेरे पीछे इस वक्त तालियों की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किसी भी वक्त स्टेज पर पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो एग्जीबिशन एरिया में ही है और स्टॉल्स पर जाकर बारीकियां देख रहे हैं। लेकिन कंचन, हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन कैसे आसान हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक जिस 4G पर हम काम कर रहे थे उसके माध्यम से हम दूर दराज इलाकों में लोगों से जुड़ तो जरूर जाते थे, लेकिन वो इंटरेक्शन मैक्सिमम वन साइडेड होता था। रीजन कि यदि दूसरी तरफ बैठे हुए किसी शख्स को कुछ पूछना है तो सबसे पहले उसको हाथ उठाना पड़ेगा, उसके बाद उसको ऑन किया जाएगा, अनम्यूट किया जाएगा और वो बोल पाएगा। लेकिन 5G के आने के बाद ये इंटरेक्शन में इस कदर क्रांति आएगी कि बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मेरे ही सामने टेबल पर बैठा हुआ कोई शख्स मुझसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है, मैं बोर्ड पर क्या लिख रही हूं उसको भी पॉइंट आउट कर सकता है और मैंने नोट्स में क्या लिखा है वो उसको चेक भी कर सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसा ही होगा कि मान लीजिए अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, और यहाँ यूपी के बुलंदशहर में किसी स्कूल में बैठे बच्चे को किसी तरह की कोई कंसल्टिंग चाहिए या किसी विद्यालय ने स्पेशल लेक्चर के लिए टाई अप किया है, तो वहां बैठा कोई प्रोफेसर या एक्सपर्ट यहाँ के बच्चों को सीधा गाइड कर पाएगा और यहाँ के बच्चे भी फौरन के फौरन सवाल उनसे पूछ पाएंगे। तो सोचिए, जो कंट्रीज समय के साथ हमसे पहले आगे बढ़ गए 5G के मामले में, जैसे अमेरिका, जर्मनी, चाइना, और अब भारत भी उनकी फेहरिस्त में शामिल होने वाला है। हेल्थ सेक्टर में किस कदर क्रांति आ जाएगी कि अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, लोगों की जान बचती है, लेकिन ये सब कुछ बड़े शहरों तक सीमित है। अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप चिकित्सा के नए आयामों से बहुत पीछे रह जाते हैं, आपको वक्त लग जाता है। पर अब आप सोचिए, आप अलीगढ़ के किसी गांव में बैठे हुए हैं और आपकी कंसल्टिंग कोई हॉपकिंस हॉस्पिटल में अमेरिका से बैठकर आपकी सर्जरी को कोई डायरेक्ट कर रहा है या रोबोटिक्स के माध्यम से उसे ऑपरेट भी कर रहा है। तो आप सोचिए कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के कारण कहां की कंसल्टिंग कहां तक बहुत आसानी से चुटकियों में पहुंचेगी। बफरिंग से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। जो एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं, आप इसको ऐसा समझिए कि 2 घंटे की मूवी मात्र 3 से 4 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। कितनी तेजी से डेटा भागेगा, डबल स्पीड से ट्रांसफर होगा। 100 MBPS की स्पीड 10,000 MBPS की होने जा रही है। बस डिवाइस को सपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक और टेलीकॉम कंपनी के स्टॉल पर हैं और यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने कैसे 5G को अडॉप्ट किया है और वो कौन सा नया फीचर कौन से सेक्टर में ऐड ऑन करने जा रहे हैं। फ्लाइट्स ऑपरेशन, रेलवे, मेट्रो, ड्राइवरलेस ऑपरेशन, ये सब कुछ धीरे धीरे बहुत आम हो जाएगा। शुरुआत जो है वो इसकी बेशक 10 शहरों से हो रही है, लेकिन अगले साल दिसंबर तक टारगेट है कि पूरे देश को इससे कवर कर लिया जाएगा।
और हम अभी 5G के फायदे गिना रहे हैं कंचन। हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आपके जीवन कितना आसान होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 6G की रिसर्च के लिए भी, मतलब अगला जो लेवल है 5G के बाद 6G की रिसर्च के लिए भी आप मानकर चलिए कि फाउंडर स्टोन रखा जा चुका है। ग्लोबली 6G पर बात होने लगी है कि 5G आ गया है, धीरे धीरे जिंदगी बदलेगी और 2030 तक 6G भी यदि आ जाता है तो हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर जाएंगे जब तारों की जरूरत लगभग नहीं पड़ेगी, सब कुछ वायरलेस होगा। हर ऑपरेशन सैटेलाइट और वाईफाई या वायरलेस के माध्यम से होगा। अभी इंटरनेट स्पीड के लिए हम सर्वर की मदद लेते हैं, तार लगाते हैं, तार खिंचवाते हैं। 5G के आने से हमारा जीवन, दुनिया आसान होगी और आप आगे 7 और 8 साल बाद यदि 6G की रिसर्च जिस दिशा में जा रही है उसके बाद की आप दुनिया इमेजिन करें तो लगभग सब कुछ वायरलेस हो जाएगा। तो एक तरह से 5G का आगमन एक बहुत बड़ी क्रांति में है। सही दिशा में बस इसको इस्तेमाल करना है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, अलग अलग सेक्टर्स हों, अलग अलग विभाग हों, सरकारी कामकाज हों। प्राइवेट सेक्टर में तो तेजी से टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन होता है, लेकिन सरकारी सेक्टर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन अगर यहां पर भी इसको वक्त के साथ और तेजी से अडॉप्ट कर लिया गया तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत तेजी से और अच्छी कनेक्टिविटी और कह लीजिए ऑथेंटिक कनेक्टिविटी के साथ आम लोगों तक पहुंचेगा। वो आम लोग नहीं जो केवल शहरों में बैठे हैं, वो भी जो दूर दराज के गांव में हैं। ऐसी जगहें जहां पर शायद आप मान के चलिए कि अभी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ऐसी जगहों पर भी यदि डिवाइस सपोर्ट करे तो वो लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य को अचीव कर सकते हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, वो भी शहर में बैठे हुए स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट से पीछे नहीं होंगे। बस इस टेक्नोलॉजी को सकारात्मक दिशा में और तेजी से अडॉप्ट करना होगा। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे स्टॉल पर है जहां पर कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति होगी उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेक एक्सपर्ट्स उनको बता रहे हैं कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से विजन रहा है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, बाहरी देशों पर हमारी निर्भरता कुछ चीजों के लिए कम होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। किसानों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, कैसे बढ़ाया जाए, फार्मिंग के तरीकों में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और एडवांस चीजों का संचार हो जिसके कारण उनके जीवन में क्रांति आए, बदलाव हो। तो ये 5G टेक्नोलॉजी फार्मिंग क्षेत्र में कैसी है, कृषि सेक्टर में कैसे काम करेगी, उससे